Hello बच्चों, let's read this question. The question is, in which of the following pairs electron gain enthalpies of constituent elements are nearly the same or identical? और हमें यहाँ पे क्या क्या पेयर्स दिए हैं? रुबिडियम एंड सीजियम, सोडियम एंड पोटेशियम, आर्गन एंड क्रिप्टॉन एंड आयोडीन एंड एस्टेटिन. Choose the correct answer from the options given below. And the options are first and second only, second and third only, first and third only, and third and fourth only. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं उसको नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस प्रोसेस के टाइम पे जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. द एनर्जी चेंज दैट occurs for the process of adding an electron to a gaseous isolated atom to convert it into a negative ion. तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज होगा इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अभी क्या होता है, एलिमेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वो या तो एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक होगी. मोस्ट ऑफ द एटम्स के लिए तो एनर्जी रिलीज होती है जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं. जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी. लेकिन क्या होता है, कई एटम्स में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड नहीं हो पाते, उनको ऐड करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है. तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू या तो बहुत कम नेगेटिव होती है या फिर पॉजिटिव होती है. अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ट्रेंड का कि क्या ट्रेंड होता है, अगर हम बात करें पीरियड की, तो किसी भी पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है, मतलब उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होती जाती है. फ्रॉम left to right in a period. Electron gain enthalpy become more and more negative. क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन इजी होता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करेगा. अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में क्या होता है, जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो कम नेगेटिव होती जाती है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative. क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, वहां पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन्स को. अभी अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस की आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP6. तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जगह ही नहीं होती सेम शेल में. नो प्लेस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. तो इस केस में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे वो ऑक्यूपाई करेगा जो नया प्रिंसिपल शेल होगा उसमें पोजीशन. तो यहाँ पे क्या होगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी बहुत ज्यादा. तो नोबल गैसेस के केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है. पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और एक जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम नेगेटिव होती जाती है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है. तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, फर्स्ट पेयर गिवन है रुबिडियम एंड सीजियम. तो रुबिडियम और सीजियम दोनों ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, और ये क्या है, अल्कली मेटल्स हैं. और एल्कली मेटल्स के केस में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे डाउन द ग्रुप आते आते क्या होता है, साइज इंक्रीज करता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम नेगेटिव होती है. तो रुबिडियम के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी होगी, -47 किलो जूल पर मोल.
और सीजियम के केस में होगी -46 किलो जूल पर मोल। तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो नियरली सेम ही होती है, एक की -47 होती है, एक की -46 होती है। अभी नेक्स्ट पेयर हमें गिवन है सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये भी दोनों ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये टॉप में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज में डिफरेंस ज्यादा होगा। तो सोडियम के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है -53 किलो जूल पर मोल, और पोटेशियम के केस में होती है -48 किलो जूल पर मोल। अभी नेक्स्ट है आर्गन एंड क्रिप्टोन। तो आर्गन और क्रिप्टोन ये दोनों क्या है, नोबल गैसेज है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। जैसे आर्गन की होती है +96 और क्रिप्टोन की भी कितनी होती है, +96 किलो जूल पर मोल। अभी एक पेयर हमें गिवन है आयोडीन एंड एस्टिटीन का। तो आयोडीन और एस्टिटीन दोनों हैलोजेंस है, और हैलोजेंस की आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 NP5। इनके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। तो आयोडीन की होती है -295 किलो जूल पर मोल और एस्टिटीन की होती है -270 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे भी इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस होता है। तो नियरली सेम या सेम किन किन की होती है, रुबिडियम एंड सीजियम की और आर्गन एंड क्रिप्टोन की। तो यहाँ पे कौन सा पेयर होगा जिनकी ऑलमोस्ट सेम होगी या फिर सेम होगी, रुबिडियम एंड सीजियम एंड आर्गन एंड क्रिप्टोन, मतलब फर्स्ट और थर्ड। सो द फाइनल आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, विच इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।